14 राज्य, 254 गिरफ्तारियां और बस एक नाम, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा की बात की। बाहरी खतरों के साथ साथ भीतरी चुनौतियों का भी जिक्र किया। तब किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया, जिसने देश ही नहीं दुनिया को भी यह मैसेज दिया कि भारत ना केवल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दे रहा है, बल्कि देश के अंदर भी वो पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क को तबाह करने में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार करके उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को तबाह किया है, ध्वस्त किया है, जो आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। आईएसआई से फंड पाने वाले इस गुट के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया, जिसमें आईईडी यानी कि विस्फोटक, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड्स, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल थे। यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। दोस्तों, 15 अगस्त के ठीक 2 दिन बाद किया गया गृहमंत्री अमित शाह का यह ट्वीट ऐसा ही नहीं था। पूरे देश में इस पाकिस्तानी गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कामयाबी का उद्घोष था। पिछले 2 सालों में देश भर में चलाए गए इस ऑपरेशन में यूपी से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार से 3-3, तेलंगाना, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और केरल से 2-2 ऑपरेटिव्स पकड़े गए। देश के 14 राज्यों से हुई ये गिरफ्तारियां और उसके बाद हुई पूछताछ के आधार पर ही यह दावा किया जा रहा है कि शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया गया है। आपको शायद ध्यान ना हो, लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार इस गैंग से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी की खबरें न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स पर आ रही थी, लेकिन इस साल इसमें जबरदस्त तेजी दिखाई दी थी। 2 जून की यह खबर बता रही है कि यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने आजमगढ़ से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। 6 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बताया कि शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। ये लोग सेंट्रल दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। 25 जुलाई को खबर आई कि इस गैंग से जुड़े 3 लोग असम से भी पकड़े गए हैं। शहजाद भट्टी है तो वैसे पाकिस्तान का एक गुंडा, एक गैंगस्टर जो आईएसआई का पट्टा पहनने के बाद भारत में आतंकी साजिश की कोशिशें कर रहा है, और इसके लिए वो भारत में उसने अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था और बना भी रहा है। मार्च 2025 में जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉजर संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक। नवंबर 2025 में सिरसा में विमेन पुलिस स्टेशन के बाहर हुए धमाके। दिसंबर 2025 में गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन के पास ग्रेनेड हमला। जनवरी 2026 में अंबाला में बलदेव नगर पुलिस स्टेशन ब्लास्ट। इसी साल फरवरी और मई में पंजाब में 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड जवान की हत्या के तार भी इसी पाकिस्तानी शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े हैं। यह गैंग आईएसआई के सपोर्ट से, आईएसआई की फंडिंग से भारत में बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाला था। सरकारी दफ्तर, मंदिर, दूसरे प्रोमिनेंट प्लेसेस, रेलवे स्टेशन, ये लोग इसको निशाना बनाने वाले थे। पकड़े गए लोगों के पास से हथियार और विस्फोटक तो बरामद हुए ही हैं। सीसीटीवी कैमरे मिले हैं जिनके जरिए यह गैंग टारगेट लोकेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता था। शहजाद भट्टी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई पॉलिटिशियंस को भी धमकी दी थी। और खतरनाक बात यह थी कि यह गैंग टीन्स यानी जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको अपना निशाना बना रहा था, उनकी भर्तियां कर रहा था। यह उन लड़कों को चुनता था जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी। तो पहले तो उन्हें पैसे देकर मदद की जाती थी, फिर धीरे धीरे रैकी, कैमरा फिटिंग जैसे काम कराए जाते थे, जिन पर पूरा भरोसा हो जाता था। फिर उनसे ग्रेनेड फेंकने या हत्या करने जैसे कामों को अंजाम दिलवाया जाता था।
लेकिन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का यह गैंग अब अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब इस गैंग को लेकर निश्चिंत हो गई हैं, वो अभी भी इसके बचे खुचे नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि गैंग का एक बड़ा और मजबूत हिस्सा, उसका एक बड़ा नेटवर्क अब ध्वस्त किया जा चुका है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं हमारे सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।